वेलकम टू के क्लासेस स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक अ पैक्ट विद द सन के सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज को पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूज। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण या दोस्ताना स्वभाव वाला, मंगूज का मतलब होता है नेवला, मित्रतापूर्ण नेवला या मैत्रीपूर्ण नेवला। अ फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान। हिज वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड मैंने छोटा बच्चा, लिव्ड मैंने रहते थे, इन अ विलेज, विलेज मीन्स गांव। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा रहते थे। देयर वॉज आल्सो अ बेबी मोंगूज, बेबी मोंगूज मैंने नेवले का बच्चा। इन द हाउस, उस घर में एक नेवले का बच्चा भी रहता था। हु दे बिलीव्ड, बिलीव्ड बना विश्वास था, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, एंड फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त, इन फ्यूचर, फ्यूचर में ना भविष्य में। तो उनको यानी कि किसान और किसान की पत्नी को विश्वास था कि ये जो बेबी मंगूज है ये बड़ा होकर उनके जो बेटा है उसका कंपेनियन यानी कि साथी, और फ्रेंड में ना दोस्त, उसका बड़ा होकर उसका साथी और दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, वेंट आउट में बाहर गए, लिविंग में छोड़कर, द चाइल्ड एलोन, एलोन में अकेला, विद द मंगूज। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को यानी कि अपने बेटे को उस मंगूज के साथ घर पर अकेला छोड़कर चले गए। वंस, वंस में एक बार, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड, लिव्ड में रहते थे, इन अ विलेज, विलेज मीन्स गांव में, विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वेरी मच में बहुत ज़्यादा, वे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट, पैट में होता है पालतू जानवर। वी मस्ट हैव अ पैट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। When our son grows up, grows up ना बड़ा होना, he will need, need में आवश्यकता या जरूरत, a companion, companion में साथी। उसने कहा, किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि जब हमारा लड़का बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और जो ये पैट होगा, हमारा जो पालतू जानवर होगा, ये हमारे बेटे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्रॉट मैंने लाया, विद हिम अ टाइनी, टाइनी में छोटा, मोंगूज, मोंगूज मीन्स नेवला। एक शाम को किसान जब घर आया तो अपने साथ एक छोटा नेवले का बच्चा लेकर आया। इट्स अ बेबी मोंगूज सेड हिज वाइफ, तो किसान की पत्नी ने कहा कि यह नेवले का बच्चा है, बट मैंने परंतु, विल सून, सून में शीघ्र ही, जल्द ही, बी फुली ग्रोन, ग्रोन में बड़ा होना, परंतु यह जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा, यानी कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा, साथी बनेगा। बोथ, बोथ में दोनों, द बेबी एंड मंगूज ग्रू, अब जो बेबी था यानी कि किसान का बेटा था और ये नेवला था, ये बढ़ने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, और 5 या 6 महीनों में जो मंगूज था यानी कि नेवला था, ये पूरा विकसित हो गया, यानी कि पूरा बड़ा हो गया। अ लवली, लवली मना प्यारा, एनिमल मना जानवर या पशु, विद 2 शाइनिंग, शाइनिंग मना चमकती हुई, ब्लैक आइज एंड अ बुशी, बुशी मना घनी, टेल मना पूंछ। और ये कैसा जानवर बन गया था? एक प्यारा जानवर बन गया था, बड़ा हो गया था पूरा। इसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज थी, काली चमकती हुई आंखें थी, और एक घनी पूंछ थी, बहुत ही सुंदर लगता था ये। द फार्मर सन, किसान का जो बेटा था, वॉज स्टिल, स्टिल में अभी तक, अ बेबी इन द क्रेडल, क्रेडल में होता पालना। तो लेकिन जो किसान का बेटा था अभी तक ये एक छोटा बच्चा था, क्योंकि 5-6 महीने में इंसान का बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो किसान का जो बच्चा था वो अभी एक छोटा बेबी था, और क्रेडल में झूलने वाला बेबी था, यानी कि पालने में लेटे रहने वाला एक बच्चा था। स्लीपिंग, स्लीपिंग में सोना, एंड क्राइंग, क्राइंग में
रोना, अल्टरनेटली का मतलब होता है बारी बारी से। और कैसा था, ये बार बार सोता रहता था और रोता रहता था, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं। तो ये अभी भी पालने में था, जबकि जो मंगूस था वो पूरी तरह से विकसित हो गया था और एक सुंदर जानवर के रूप में बदल गया था, यानी कि 2 चमकती हुई आंखें और एक घनी पूंछ के साथ ये बहुत ही प्यारा लगता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वांटेड मैंने चाहती थी, टू गो टू द मार्केट, मार्केट में ना बाजार। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड मैंने भोजन कराना, द बेबी, उसने उस बच्चे को भोजन कराया, अपने बच्चे को भोजन कराया। एंड रॉक्ड मैंने हिलाना डुलाना, हिम टू स्लीप मैंने सोना, इन हिज लिटिल मैंने छोटा, क्रैडल मैंने पालना, और उसने जो उस बेबी का छोटा पालना था उस पालने में उसको हिला जुलाकर, उसको पालने को हिला डुलाकर उसको सुला दिया। पिकिंग अप ना उठाते हुए, द बास्केट, अब जब वो बाजार जा रही थी तो उसने उस बास्केट को यानी कि टोकरी को उठाते हुए कहा, शी सेड टू हर हस्बैंड, तो वो अपने हस्बैंड से कहती है, जब वो टोकरी उठाई उसने मार्केट में सामान को लाने के लिए, जब वो टोकरी ले जा रही थी तो उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूं। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, स्लीपिंग में ना सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली में ना स्पष्ट रूप से। आई डोंट लाइक टू लीव में ना छोड़ना। द चाइल्ड एलोन में ना अकेले, विद द मंगूज। तो किसान की पत्नी किसान को कहती है कि अगर स्पष्ट तौर से कहें तो मुझे बच्चे को नेवले के साथ अकेला घर पर छोड़ना सही नहीं लगता। यू नीड नॉट बी अफ्रेड में ना भयभीत होना या डरना। सेड द फार्मर, तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, फ्रेंडली में ना दोस्ताना स्वभाव वाला, एनिमल में ना जानवर। ये जो मंगूज है ये दोस्ताना स्वभाव वाला जानवर है, यानी कि मैत्रीपूर्ण जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो कि ये आपस में बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि हमारा बेटा और ये मंगूस। द वाइफ वेंट अवे, अब किसान की पत्नी जो है चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब जो किसान था उसको घर पर कुछ खास काम नहीं था। डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया, फैसला लिया, टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स में ना खेत। नॉट फॉर अवे का मतलब ज़्यादा दूर ना होना। तो किसान जो कि घर पर खाली था, उसके पास कुछ काम नहीं था, तो उसने निर्णय लिया, उसने फैसला किया कि वो अपने, जब तक उसकी पत्नी आती तब तक वो खेतों से एक जो है खेतों को देख कर आता है, और खेत उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और जब वो खेतों से वापस लौट रहा था तो उसको कुछ दोस्त मिल गए। एंड डिडंट रिटर्न में ना लौटना, वापिस आना। फॉर क्वाइट सम टाइम, और रास्ते में दोस्तों के मिल जाने के कारण वो समय से घर नहीं पहुंच सका। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न में ना वापिस लौटी। होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट में ना भारी टोकरी। अब किसान की पत्नी जो है मार्केट से एक भारी टोकरी लेकर वापस घर लौटी। शी फाउंड, उसने पाया, द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, घर का द्वार, घर का प्रवेश द्वार। विद ब्लड में खून, ऑन हिज फेस एंड पास में ना पंजे। तो उसने घर के द्वार पर मंगूस को पाया, और मंगूस का क्या था, उसके चेहरे और पंजों पर खून लगा हुआ था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। वह निष्कर्ष, तुरंत वो निष्कर्ष पर पहुंची, उसने तुरंत ही निष्कर्ष निकाला। दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, उसने तुरंत ही यह निष्कर्ष निकाल दिया कि जो ये खून लगा हुआ है ये उसके बच्चे का खून है। एंड द मंगूस वॉज द गिल्टी में ना दोषी, और इसके लिए ये मंगूस दोषी था। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड में ना समाप्त किया। हर शॉपिंग में ना खरीदारी। एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज में ना अनाज या राशन। तो किसान की पत्नी जो कि बाजार गई हुई थी उसने अपनी खरीदारी समाप्त की और टोकरी जो राशन से भरकर वो घर वापस लौटी। शी सा मैंने देखा, द मंगूस सिटिंग मैंने बैठा हुआ था, आउटसाइड मैंने बाहर की ओर, एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो उसने देखा जो नेवला था वो घर के बाहर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसका इंतजार कर रहा हो।
ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। कस्टमरी में ना परंपरा या जो नित्य प्रति की जो आदत होती है कस्टमरी बोल देते हैं उसे। तो जैसा कि उसका हमेशा का एक रूल था, तो जैसे ही उसने उस किसान की पत्नी को देखा तो वह उस रिवाज के मुताबिक यानी कि अपनी रोज की हैबिट के मुताबिक उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर दौड़ा, यानी कि किसान की पत्नी की ओर दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाई। और किसान की पत्नी ने जैसे ही उस मंगूस को देखा वो चिल्लाई, ब्लड खून, शी क्राइड, उसने चिल्लाई कि खून। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड। स्मीयर्ड मना सने हुए होना, विद ब्लड। जो मंगूस था उसका जो फेस था और उसके पंजे थे पास, वो खून से सने हुए थे। और उसको देखकर किसान की पत्नी चिल्लाती है खून खून। यू विक्ड एनिमल। विक्ड मना दुष्ट, एनिमल मना जानवर। तुम दुष्ट जानवर हो। यू हैव किल्ड, किल्ड मना मार डालना, माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मना चिल्लाई, हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मना आवेश में आकर, जोश में आकर, वह गुस्से से आकर या आवेश में आकर चिल्लाई कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। शी वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड मना अंधे होना, विद रेज, रेज मना गुस्सा, वह गुस्से से अंधी हो गई यानी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एंड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मना ताकत, शक्ति, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose। और उसने गुस्से में आकर जो वो बास्केट थी जो कि ग्रोसरी से भरी हुई थी, वो उसने उस खून से सने हुए नेवले के ऊपर पटक दी या उसके ऊपर दे मारी। एंड रैन इनसाइड, इनसाइड मैंने अंदर की ओर, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और अंदर की ओर जहां उसका बच्चा पालने में सोया हुआ था, पालने में था, वहां वो दौड़ी, अंदर की ओर पालने की तरफ दौड़ी जहां उसका बच्चा था। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, एस्लीप मैंने सोना। तो किसान की पत्नी जब अंदर गई तो उसने क्रेडल में पालने में देखा कि बच्चा सोया हुआ था। बट मैंने परंतु, ऑन द फ्लोर, फ्लोर मैंने फर्श, ले अ ब्लैक स्नेक, स्नेक मैंने सांप, टोर्न मैंने कटा हुआ होना, टोन का मतलब ऐसे फटा हुआ होता है लेकिन यहां पर इसका मतलब कटा हुआ होना होगा। एंड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मैंने खून बहना। तो उसने देखा फर्श पर एक काला सांप था जो कि कटा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। इन अ फ्लैश, फ्लैश में ना तुरंत। शी रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है महसूस किया, उसे तुरंत महसूस हो गया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटना घटित हुई होगी, उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, और वह बाहर की ओर दौड़ी नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड, सेव्ड मैंने बचाया, माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, ओह तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है, तुमने सांप को मारा है। वट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड, क्राइड मैंने चिल्लाई, टचिंग मैंने छूते हुए, द mongoose, वह mongoose को छूते हुए रोने लगी। हु ले डेड, डेड मैंने मरा हुआ, एंड स्टिल, स्टिल मैंने शांत या स्थिर, अनअवेयर यानी कि अनजान, बेखबर, ऑफ हर सोबिंग, सोबिंग मैंने सिसकियां यानी कि रोने की आवाज। तो जो नेवला था वो उसकी रोने की आवाज से बेखबर था और मरा हुआ और शांत पड़ा हुआ था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैसली, हैसली मैंने जल्दबाजी में, एंड रैशली मैंने असावधानी पूर्वक। तो किसान की पत्नी जिसने कि जल्दबाजी में और बिना सोचे विचारे उसको मार दिया था। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मैंने देखती रही, लॉन्ग मैंने लंबे समय तक, एट द डेड mongoose, और जो किसान की पत्नी है जिसने कि जल्दबाजी में उस mongoose को मार दिया था वो mongoose को देखती रही। देन शी हर्ड द बेबीज क्राइंग, तब उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। वाइपिंग, वाइपिंग मैंने पहुंचते हुए, हर टीयर्स, टीयर्स मैंने आंसू। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वे अपने आंसू को पूंछते हुए अंदर उस अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए चली गई। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।